नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं बृजभूषण शरण सिंह की। जिस तरीके से वो अभी भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर आपको बता दें महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगा है और वो कहीं ना कहीं दोषी पाए गए हैं। अब ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनका दोष अब तय कर दिया है। अब ऐसे में फिर भी बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से अब खुलकर मोदी का विरोध करते हुए तो नहीं, लेकिन योगी का विरोध करते जरूर नजर आ रहे हैं। उन्होंने भरे मंच से बोला है कि वो बुलडोजर के विरोधी है। मैं मुसलमानों के साथ हूं और मैं मुसलमानों से मिलने जाता हूं, खुलेआम मिलने जाता हूं, और जो लोग मुसलमानों का घर गिराते हैं मैं उनका घोर विरोध करता हूं, क्योंकि मुसलमान का जो घर है या किसी का जो घर है वो बेहद मुश्किल से बनता है, और इस तरीके से उसको एक झटके में बुलडोजर के साथ गिरा देना कहीं ना कहीं वाजिब नहीं है। और उन्होंने आपको बताया अपने बेटे के लिए वोट मांगा, और अब वो जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आपने मेरे बेटे को अपना लिया, जिस तरीके से प्यार दिया, ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे बेटे को जीत दर्ज कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो बुलडोजर का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे भी माना जा रहा है कि वो बुलडोजर के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो अपने बेटे को वोट मांगने के लिए ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम योगी से पंगा लेकर वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को चमक देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको इससे पहले बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह हमेशा से कहीं ना कहीं मोदी सरकार के पक्ष में बोलते हुए नजर आए, 400 पार का नारा देते हुए नजर आए, और उन्होंने जनता को धन्यवाद बोला और अपने बेटे से वोट मांगते हुए नजर आए, और तमाम बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए जरा कि वो क्या कुछ कहते हैं। थोड़ा बागी तेवर है और बागी तेवर में समय समय पर दिखाता रहता है। आपको याद है 2004 में मायावती जी ने जब हमारे जिले का नाम बदल दिया था, तब हम और लल्ला भैया ने बागी तेवर दिखलाने का काम किया था, और जिसका नतीजा ये निकला था कि मायावती जी के इतिहास में मायावती जी का निर्णय कभी बदलता नहीं। इतिहास में पहला निर्णय है जो उनको बदलना पड़ा, और उसके लिए हम लोगों ने, गोंडा की जनता ने, हमने, लल्ला भैया ने सब मिलकर के गिरफ्त कर दिया। और याद करना चाहते हैं इस देश के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देने सवालों को छोड़ता हूं। तो देखा आपने किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह वोट मांगते हुए नजर आए अपने बेटे के लिए, और उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार मोदी सरकार भी होगी और मेरा बेटा भी 400 पार होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 500-700 किलोमीटर दूर बैठे लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे, और उनको इस लोकसभा चुनाव में रिजल्ट से पता चल जाएगा कि किसकी जीत हुई और किसकी हार। कहीं ना कहीं वो महिला पहलवानों और विपक्षी पार्टियों के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए। लेकिन क्या अब इस बार की हेयरिंग में बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट राहत देगी, या फिर वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, या फिर उनको जिस तरीके से 354D के खिलाफ उनके ऊपर मुकदमा और 506(1) के खिलाफ उनका मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या उनको जेल की सजा हो जाएगी और उनको जेल में रहना पड़ेगा? ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि इस बार के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह अपनी जीत का परचम लहरा पाएंगे या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।